तो देखिए कहानी में आता है इस प्रकार से ट्विस्ट। ठीक है, क्या आप तैयार हैं इस रोचक ट्विस्ट के लिए? ट्विस्ट किस प्रकार से कि आपकी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट जो आपकी मुकर्रर की गई है यहाँ पर वो है आपकी 29 जून 2026। बात कर रहे हैं कौन सी एग्ज़ाम के बारे में, ये तो बताया ही नहीं। बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी एग्ज़ाम, यानी कि कोड है आपका 04। अब आप पास करोगे या नहीं करोगे 29 जून को इस बात का फैसला निर्धारित हो जाएगा। ये बात पब्लिक में आउट हो जाएगी कि आप 29 तारीख को आप एग्ज़ाम पास करेंगे या नहीं। कौन लोग पास करेंगे? जिन्होंने इसके पहले पूर्व में 1 2 3 अटैम्प्ट दिए हुए हैं और उन्होंने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, वो गारंटीड पास करेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। 100% आप एग्ज़ाम को पास करेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। जिस प्रकार से आपको बताया गया है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, उस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साल 2019 से लेकर साल 2025 तक इतने आपने जो है यहाँ पर 8-10 सालों के अगर आपने पेपर लगाए हुए हैं, तो कोई 2 कौड़ी की एग्जामिनेशन आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकती। आपका भविष्य आपके हाथ में है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। जी हाँ, ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल ही 2 कौड़ी की है। अब तो ये वर्ड काफ़ी यहाँ पर मीडिया में चल रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर शायद इसके पहले आपने सुना होगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है, लेकिन ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस 2 कौड़ी की एग्जामिनेशन में, और अगर आपको नहीं पता तो ये जो दो कौड़ी का शब्द है, ये कम से कम 15-20 सालों से 25-30 सालों से जो है हम बोल रहे हैं। ठीक है, खैर वो जाने दीजिए उस बात को। यहाँ पर वास्तविकता में आइए, यहाँ पर रियलिटी में आइए यहाँ पर, कि आपको डिल्यूजन में नहीं रहना है। आप लिख के रख लो, स्किज़ोफ्रेनिया पे सवाल आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब ये स्किज़ोफ्रेनिया पे कहाँ से पढ़ोगे आप सवाल? आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, सामान्य सिम्टम क्या क्या होता है, किस कारण से होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 मार्क आपको देकर जाएगा ये सवाल। इस वीडियो को यहाँ पर नोट कर लियो और एग्ज़ाम जिस दिन हो जाएगा उस दिन आके देख लियो कि यहाँ पर सवाल आया था नहीं आया था या नहीं आया था। ठीक है, आ गया तो आपको देखो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, नहीं आया तो ऐसा होगा नहीं, अगर आएगा तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर नहीं आया तो भी आप जो है प्रिपेयर रहोगे एडवर्स कंडीशंस के लिए, कि अगर किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना, हादसा, घटना जो भी हो रही है देश दुनिया, देश काल पात्र वातावरण के अनुसार, ठीक है, आपका जो जिस टाइम स्फीयर में आप हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, देश में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो एग्ज़ाम है आज की तारीख में जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग 29 जून को होने वाला है। तो चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, ठीक है, आपको केवल फोकस रखना है कहाँ पर? आपको फोकस करना है फिलहाल यहाँ पर आपके 29 जून के एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा 2 दिन पहले मालूम पड़ेगा कि किसने छींका, किसने खांसा और किसको ज़ुकाम हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम देखो, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें आपको, साल 2024 के अंदर आपका एग्ज़ाम लेने के बावजूद भी कैंसिल हो गया था, तो आपको डरने की बात ही नहीं है। कैंसिल तो मतलब यहाँ पर नॉर्मल बात है। इस 2 कौड़ी की एग्जामिनेशन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप लाला लगा लो यहाँ पर। 2019 से 25 तक कोई भी किताब ले लो, नहीं है तो हमारी वाली ले लो, उसको आप ख़रीद लो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी आपका मीडियम हो, सवाल आपका PYQ पे ही आएगा। उन लोगों के पास इतनी बुद्धि दिमाग नहीं है, वो केवल सवाल रिपीट कर रहे हैं। आपके पास सुनहरा मौका है। अब आप लोग नहीं समझते हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आप लोग की नहीं है, आप लोग को मालूम ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। आप अभी समझोगे, नहीं समझोगे, अगले अटेम्प्ट में समझोगे, नहीं समझोगे, तीसरे में समझोगे, नहीं समझोगे, चौथे में। एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अचानक से अंग्रेजी में क्यों स्विच हो रहा है पता नहीं यहाँ पर माइंड, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर कि आपको PYQs लगाने होंगे। ठीक है, आप हंस के लगाओ, रो के लगाओ, बिलखते हुए लगाओ, चीखते हुए लगाओ, चिल्लाते हुए लगाओ, रोते हुए लगाओ, घिसटते हुए लगाओ, उल्टा लटक के लगाओ, आपको लगाना है केवल ओनली एंड ओनली PYQ। उसके अलावा इस एग्ज़ामिनेशन जो आपकी यहाँ पर 2 कौड़ी की जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी इतनी ताकत नहीं है कि आपको फेल कर सके। अगर आप इस किताब के अंदर से अगर आप सवाल लगा कर जा रहे हो, आने वाले आपके जून 26 एग्ज़ाम में
जून 19 से दिसंबर 25 तक का अगर आप लगा कर जाओगे, ये सवाल आपको पहले से मालूम रहेंगे कि आपके साइकोलॉजी में कौन से सवाल आने वाले हैं, आपको दिख जाएगा। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा, लोगों को दिखा हुआ है। 3-3, 4-4 अटेम्प्ट से परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, आए PYQ ई बुक से सवाल लगाना स्टार्ट किया, और जिनको दिक्कतें थी उन्होंने गोल्ड प्रोग्राम ज्वाइन किया, PYQ समझा, पैटर्न क्या होता है, क्या हैक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जा रहे हैं। इस बार भी लोग करेंगे और आगे भी आप लोग यहाँ पर करेंगे। पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप PYQs लगाओ। हम नहीं चाह रहे कि आप हमारे नोट्स लो या प्रोग्राम ज्वाइन करो या ई बुक लो या कुछ भी मत लो, ये सब कुछ भी मत करो। आप केवल जो है एक फोकस रखो कि आपको क्या है, आपको PYQ लगाना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है इस एग्ज़ाम के लिए, इसका जो स्तर है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप क्या करो, आप PYQ लगाओ अच्छे से, आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बड़े अच्छे से हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखो। PYQs आप लगा लो, ईयर वाइज लगाना है ईयर वाइज लगाओ, यूनिट वाइज लगाना है यूनिट वाइज लगाओ। देखा यहाँ पर ये गया है कि अगर आप जैसे ही आप सवालों को यूनिट वाइज लगाना स्टार्ट करते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। आपको जो है सवालात वो जो है आइडेंटिफाई होते हैं और आपको समझ में आता है कि यस, हमको इस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, ये जो एरियाज़ है हमको फोकस करना है और इन एरियाज़ पे हमको फोकस नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपको पता नहीं, कोई पहले एक बहुत सब्सक्राइबर थे यहाँ पर, उन्होंने बताया था वो परेशान हो रहे थे किसके लिए, वो हो रहे थे यहाँ पर आपके मटाराजो की थ्योरी के लिए। वो सवाल देखो, एक बार आता है आपका जून 23 के अंदर, या उस सेशन में कहीं तो भी आया था, 23 या 22, 23 या 24 में कहीं आया था, लेकिन उसके बाद से एक बार सवाल आया है मटाराजो के ऊपर, एंड देन उसके बाद आज तक सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार से फोकस हो ऐसे सवालों के ऊपर जो नहीं आया है, इसका मतलब कि आपको अगले अटेम्प्ट के लिए आप तैयार रहो। ठीक है, कि आपका जो फोकस है वो गलत जगह पर है, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। मतलब ये वही एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो आप पढ़ते हो भगवत गीता, वहीं से एग्जाम्पल उठाते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर कि आप जो हम बोल रहे हैं अर्जुन की आंख की तरह, जो मछली की आंख है उसकी तरह आप देखो PYQ को। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो इसकी मटाराजो की थ्योरी, आप देख रहे हो ETC और कोई थ्योरी, आप देख रहे हो रॉबर्ट HD का मॉडल, आप देख रहे हो वो 2020 का एक जॉनसन एंड लायड्स, कैसा तो अभी उनका नाम है, उनकी थ्योरी को आप देख रहे हो। यहाँ पर रिसेंटली एक नया आया है यहाँ पर गेरार्ड ईगन, उसकी थ्योरी को, और भी आप यहाँ पर ऊटपटांग और भी जो थ्योरीज है उन पे फोकस कर रहे हो। आप तैयार हो जाओ, अगर आप इन पे फोकस कर रहे हो, गेट रेडी कि आप अगला दिसंबर अटेम्प्ट भी दोगे फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हो, पूरा का पूरा फोकस कहाँ स्विच करो, PYQ के अंदर यहाँ पर स्विच करो। PYQ में आपको जो आया हुआ है, जो आपके फोकस एरियाज़ है, जो आपके की एरियाज़ है बताया हुआ है, उनको आप अच्छे से करके जाना। एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए, ठीक है, कितनी भी दिक्कतें आ जाए एग्ज़ाम को लेकर, आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, सफलता आपको मिलनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं आपको जल्दी मिले। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि आप साल भर बैठ के पागलों की तरह जो है पूरा सिलेबस खंगालो पढ़ो और फिर भी फेल हो जाओ। ठीक है, नुकसान किसका है? आपका है, आप टाइम लूज़ कर रहे हो। हम चाह रहे हैं PYQ लगाकर एक अटेम्प्ट दो, नहीं हो रहा है, अगले में कन्फर्म हो जाएगा आपका 100%, क्योंकि उतने टाइम पीरियड में आपने वो चीज़ें समझ ली होंगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट है। और ये जो ऊल जलूल की बकवास आपके सिलेबस में दी हुई है, उसका कोई भी सरोकार नहीं है, उसका कोई भी सिर पैर नहीं है और उससे आपको कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। ठीक है, जैसे आपको बताया हुआ है ऑलरेडी इसके पहले कि आपको देखो रट के बैठना है, एरिक्सन की 8 स्टेजेस, जीन पियागेट के चारों वो चीज़ रट के बैठना है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रॉइड रट के बैठना है, आपका जो कोलबर्ग का डेवलपमेंट है रट के बैठना है, और आपका जो रिसर्च में टाइप 1 टाइप 2 है रट के बैठना है, आपका जो इरविन है वो रट के बैठना है। ठीक है, और भी आपके एक्सेट्रा और 2 सवाल हैं, फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, प्रो सोशल बिहेवियर, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको आप उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा कैसे भी आप बोल दो। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 16 मार्क्स तो आपके यहीं पर रेडी हो गए हैं। ठीक है, 16 मार्क्स तो आपके यहीं पर प्रिपेयर हैं। 20 नंबर तो आपका कट ऑफ जा रही है 200, 180 ही तो लाने हैं आपको एग्ज़ाम में। 20 नंबर क्या आने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है पहले से, ये आपको बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर जो साइड में 8-10 आइटम लिखे हुए हैं, इनसे आप देखो गारंटीड सवाल आएगा। आप मूर्ख थोड़ी ना हो या आप बेवकूफ़ थोड़ी ना हो कि आप इनको छोड़कर आप जो है फोकस
कहाँ पर लगाओगे, बेतुके सवालों पे आप फोकस लगाओगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर आप अद्वैत वेदांत और पता नहीं जो जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, ये सब है, इन पे अगर आपका फोकस एरियाज है तो ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको कभी भी पास नहीं करा सकते। लेकिन राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो, क्योंकि जो बॉस इज ऑलवेज राइट, यहाँ पर जो आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो, यहाँ पर ये 8-12 चीज़ें जो है ये आपको फ्री के, मुफ्त के नंबर बांट के जाएगी। और आप देखो, कमेंट करना यहाँ पर नीचे, ठीक है, कमेंट करना, आपको पावर दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। आप कमेंट करो कि यहाँ पर साइड में जितने भी आइटम लिखे हुए हैं, एक भी ऐसा पेपर ला कर दिखा दो हमको जून 19 से दिसंबर 25 तक जहाँ पर ये 7-8 चीज़ों में से एक बार भी सवाल नहीं आया हो। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर ये 8 चीज़ें ना आई हों। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि 20 नंबर तो आपको खुद से पहले से आपको पता है कि ये आने वाला है, और अगर फिर भी आप उनके लिए तैयार नहीं हो, उनके लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा। मतलब एग्ज़ाम के अंदर कितने मिनट मिलेंगे आपको, देखो यहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर आपको 180 मिनट मिलते हैं ना, 3 घंटे का होता है शायद, यस 180 मिनट। आपको ये 20 नंबर 3 से 4 मिनट के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ के रखा हुआ है, आपको पता है गारंटीड आएगा। इस बार भी लिख कर ले जाओ, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, आएगा ही आएगा। कोरिलेशन के अंदर क्या होता है, आएगा ही आएगा। आपकी जो सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है बंडूरा वाली, वो आएगी ही आएगी। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, आप अपना माथा फोड़ लो आज, फिर भी वो आएगा। इन एनी सिनेरियोज ये जो आपके 30-40 सवाल टोटल समअप पाइलअप होके आते हैं, 50 सवाल, ये कहाँ से आते हैं, ये आपके उन्हीं बेसिक कंसेप्ट से आते हैं जो आपको इन PYQs में करने मिलता है। ये जो आपकी यूनिट वाइज लगी हुई है इसके अंदर, इसका मतलब फोकस कहाँ रखना है आपको, फोकस रखना है आपने ओनली एंड ओनली PYQs में। 200 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है इस 2 कौड़ी के एग्जाम के लिए। आप जब मर्जी आपकी उठ के तब आप लगा सकते हो, आप पा सकते हो यहाँ पर 200+ नंबर। केवल आपको एक ध्यान रखना है कि PYQ आपके सॉलिड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ अगर है आपके फॉर्म भरने के बाद, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आप लगा लो। ये एग्ज़ाम देखो अभी आपको यहाँ पर बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, इट इज़ वेरी वेरी ईजी एग्ज़ाम। आपको लग सकता है कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपने कभी PYQ लगाया ही नहीं उस प्रकार से, ठीक है, आपने कभी देखा ही नहीं यहाँ पर कि कैसे होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप पानी के अंदर उतरोगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि पानी ऊपर ऊपर ठंडा है, नीचे के गर्म लग रहा है, जो भी है वो साइंस फिजिक्स जो भी है। पॉइंट यहाँ पर यह है, आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है आप PYQs लगाओ। हद से ज़्यादा सवाल रिपीट होते हैं। और यहाँ पर देखो यूनिट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आएगा ही आएगा। आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आएगा ही आएगा। तो ये 2-4 नंबर आपको बटे हुए हैं यहाँ पर, ये मुफ्त के नंबर है, इनको उठाना है आपने, ठीक है। मतलब अगर आपको इस एग्ज़ाम के अंदर 200 लाना है तो आपको केवल क्या करना है, पेपर नंबर 2 की आपको प्रॉपर PYQs 1300, 1400, 1500 जो भी यहाँ पर PYQs हैं इस किताब के अंदर, वो आपको A to Z आपको सारे के सारे बनने चाहिए, ठीक है। एक भी सवाल ऐसा अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको जो है एक्सप्लोर कर पाएँ कि इसके अंदर क्या हो। अब यहाँ पर देखो ये सवाल कभी नहीं आएगा, ठीक है, उनकी तथा ही नहीं इतनी कि आपको ये सवाल कभी आपको दे सकें दोबारा, ठीक है। ये सवाल के आने की संभावना केवल 0.1% है, 1% भी नहीं बोल रहे, 0.1%। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको छोड़कर जाओगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर ये तीनों बात कर रहे हैं किसके बारे में, ये तीनों बात कर रहे हैं स्कूल्स के बारे में, कि बुद्धिज्म के अंदर ये तीनों स्कूल्स थे। यहाँ पे हीनयान नहीं दिया हुआ है, इसी का एक दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पर नेम दिया हुआ है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कहाँ पर तंत्र मंत्र की बात होती थी, कहाँ पर नहीं होती थी, कहाँ पर क्या होता था, व्हील ऑफ चक्र क्या है, वो सब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको दिखा देते हैं वो सवाल जो कभी नहीं आएंगे। ये सवाल देखो डिल थी, बहुत ही बकवास और बहुत ही वाहियात सवाल है। अगर आप नहीं समझते हो, दिस क्वेश्चन इज़ एब्सोल्युटली रिजेक्टेड एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली स्टूपिड, बोलेंगे कि नहीं, दिस इज़ अ कम्प्लीटली, जो भी है आपका अंग्रेजी में उसको यहाँ देख लो। अब यहाँ पर वो विलियम डिल्थी है या चाचा डिल्थी है या दीदी डिल्थी है, उससे कोई मतलब नहीं है। फोकस कहाँ रखना है आपको, फोकस रखना है भैया कि ये रिडक्शनिज्म किस चिड़िया का नाम है। इसको आपने 19 के PYQ में ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स टर्म को अलग अलग में पटक दो, यहाँ पे सिंपल टर्म्स बता दो, वो बात होती है। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ये डिल्थी चाचा यहाँ पर, ठीक है। और आपको मतलब है किससे, आपको मतलब है पॉजिटिविस्ट अप्रोच, यानी कि पॉजिटिविज्म क्या बोलता है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, IV आएगा, DV आएगा, ये सब आपको जानना है, ना कि आपको डिल्थी कौन है, कब पैदा हुआ, कब खत्म हो गया और आए और गए खेल खत्म, मालूम नहीं, ठीक है, वो नहीं करना है आपने। अब यहाँ पर देखो नफ्स,
ये पूछ सकते हैं आपसे। इसके अंदर क्या होता है ये आपके दिमाग में सेटअप होना चाहिए, कितनी लेवल्स होती हैं, है ना, कौन कौन से सेल्फ होते हैं, वो सब आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है। अब ये सवाल देखो कभी नहीं आएगा, ये जो सवाल है आपका ऐसे का ऐसा सवाल कभी भी नहीं आएगा, लेकिन आपको बनना चाहिए यहाँ पर कि अगर फंक्शनल साइकोलॉजी पे कोई सवाल आता है तो एटलीस्ट आप उसको लिंक कर सको कि इनमें से किसने वो आंसर दिया हुआ है, आई मीन इनमें से किसने वो काम किया हुआ है, और यहाँ पर आंसर की में जो दिया हुआ है उसको आपने उतना एटलीस्ट आपने एनकोड करना है। दिखा रहे हैं आपको कौन से सवाल जो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2020 में ही, अब यहाँ पर देखो समझदारी काम करती है और इसलिए आपको बोलते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है एग्ज़ाम क्रैक करने में, आप एक बार गोल्ड PYQ प्रोग्राम ज्वाइन करिए। मंथली प्लान जो है आपका 5K के ऊपर स्टार्ट होता है। आप मंथली प्लान, 6 मंथ प्लान, जो भी आपकी इच्छा है उसको आप करिए। 1 मंथ के लिए उसको करके देखिए मिनिमम आप, और शुरू के पहले हफ्ते के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे थे अभी तक और आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए था, ठीक है। था मतलब अभी तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, करोगे तो समझ में आएगा काश हमने पहले और ज्वाइन कर लिया होता। अभी भी करोगे तो आपको दिसंबर में हेल्प करेगा। जिस दिन भी आप ज्वाइन करोगे उस दिन से आप ऑन ट्रैक आ जाओगे एग्ज़ाम के लिए सही सही प्रिपेयर करने में, और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे लगाना होता है PYQ, हम जाने पता नहीं क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2020 के अंदर इनपुट आ चुका है पतंजलि योग सिस्टम का, ठीक है। ये आ चुका है पतंजलि योग सिस्टम, कब पूछा है, 2020 के अंदर पूछा है। और आप देखो इन्हीं पे बेस्ड आपका सवाल 2023 या 23 जैसा भी आपकी ज़ुबान या ज़बां आपकी जो है इजाज़त देती है आपको, वैसे आप उसको यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फिर डोरमेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये सवाल देखो वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ये कभी नहीं आएगा, लेकिन किसके अंदर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो सवाल आपको बता रहे हैं डिस्कार्डेड सवाल, कभी नहीं आने वाले सवाल, वो इस प्रकार से हैं कि ये कोरोना की तरह है, ठीक है। ये कोरोना की तरह है, ये कभी नहीं आने वाला है अब दोबारा, ठीक है। कभी नहीं मतलब आपके रहते रहते तो नहीं आएगा, अब वो किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन वही बोल रहे हैं किस्मत की बात है कि अगर मान लो गलती से अगले 10 साल में या 5 साल में आ जाता है तो आपको एटलीस्ट एक मिनिमम आइडिया तो है ना कि ये क्या करना होता है, हमको हैंड सैनिटाइज करना है या जो भी हमको करना है ना, आपको वो मिनिमम आइडिया जो है वही आपको इन सभी सवालों के अंदर जो है बिल्डअप करके रखना है कि अच्छा अगर सवाल गलती से आ गया, 0.1% चांसेस हैं, गलती से अगर आ भी गया तो क्यों ना मैं इसको आंसर कर दूं। अब यहाँ पर देखो ये शब्द लिखा हुआ है किसको लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है इस कोनेरियम के बारे में। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है, ठीक है। ये जो कोनेरियम लिखा हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कोनेरियम के साथ क्या बात है, यहाँ सेंसेशन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की, ये सब बात हो रही है। लेकिन हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको दिख रहा है यहाँ पर दिसंबर 23 का सवाल, ठीक है, जहाँ पर पूछा जाएगा आपसे पीनियल ग्लैंड, और आपको पूछा जाएगा किसके बारे में, रेने डेकार्टेस के बारे में, ठीक है। रेने डेकार्टेस ने कोनेरियम शब्द की उत्पत्ति की थी, क्या किया था क्या नहीं किया था उसके लिए जो है आप और स्टडी करें। लेकिन ये सवाल इस प्रकार से यहाँ से ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पर यूनिट वाइज सवाल आपके स्क्रीन पर, अगर आपके पास ये ई-बुक नहीं है इसको आप ऑर्डर कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसको करके आप तत्काल प्रभाव से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो योगिक कंसेप्ट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है, फिर से वही चीज़ चल रही है। सवाल देखो बस इतनी इसलिए बोलते हैं, सारा जो राज छुपा हुआ है वो आपके इन्हीं सवालों के अंदर है। कॉग्निशन, मानस, बुद्धि और अहंकार, यही तो कर रहे हैं, मानस बुद्धि अहंकार, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुएशन, इसको क्या बोलते हो इंटेलेक्ट, और इसको क्या बोलते हो आप सेंट्रल प्रोसेसर, जो भी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो 2021 में आया था सवाल, है ना, 2021 में आया था, और अब कब आ रहा है आपको, ये आपको 2024 एंड 2025 के अंदर पूछा हुआ है। दिखाते हैं अभी आपको यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए इसके अंदर, यहाँ पर नीचे आपको दिखाते हैं कि ये 2024 में यहाँ पे देखो किसकी एंट्री हुई, इंटीग्रल योगा कब हो रही है एंट्री, ध्यान दीजिएगा, एंट्री हो रही है आपकी साल 2022 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा है, पतंजलि, 20 में भी आया था, यहाँ भी आया। अब यहाँ पर देखो मानस बुद्धि अंतःकरण और ध्यान, ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 22 के अंदर फिर से। और आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए आपको देखने मिलेगा फिर से वही सवाल, मतलब पतंजलि योग 2020 से उठाया हुआ है, और आपका जो ये वाला सवाल है आपका योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन, वो जो है आपको दिया हुआ है कहाँ पर, आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2021 के अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, गोल्ड के अंदर हमने एक अमेज़न के वेब पेज से पढ़ाया हुआ है, वेब पेज नहीं, अमेज़न का जो बुक ऑर्डर करते हो आप, वहाँ से एक चीज़ उठाई थी और वहाँ से हमने
2021 का एक सवाल सॉल्व कराया था गोल्ड प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इतना आसान है परीक्षा, आपको केवल क्या ध्यान रखना है, पीवाईक्यूज आपके सॉलिड होने चाहिए। देखो बोला था आपको यहाँ पर रेने डेकार्टिस की एंट्री होगी, द माइंड कंट्रोल, ये वही से सवाल लिंक कर रहा है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट कितना पढ़ना है, जितना पीवाईक्यू में दिया है उतना आपको जो है खोजबीन करके आपने जो है तगड़ी तैयारी करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो सवाल है अद्वैत वेदांत के ऊपर, ये कभी नहीं आएगा लाइफ में, आप जीते जी आपके नहीं आएगा सवाल। अद्वैत वेदांत असर्ट्स दैट सेंसरी नॉलेज इज, इसको आप नहीं पढ़ के जाओगे, हम बोल रहे हैं लिबर्टी ले लो आप, कोई नहीं चिल्लाएगा आपको, आप पास फेल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, गलत करो इसको पढ़ो ही मत, हम बोल रहे हैं छोड़ दो, इस सवाल को देखो ही मत, ठीक है। अद्वैत वेदांत छोड़ दो कंप्लीटली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली छोड़ दो, नहीं आएगा सवाल। लेकिन बेसिक आइडिया, कोरोना है दोबारा तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ बेसिक है, इसके अंदर होता क्या है, हमको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है या किसका करना है उतना आपको मालूम होना चाहिए, और आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो जून 25 में देखो क्या आ रहा है यहाँ पर सवाल, ये आपको दिखाएगा यहाँ पर इस सवाल, ये देखो क्या बोल रहा है आपसे, इन योगा 3 लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुएशन, ये आ गया आपका अहंकार। यहाँ पर बुद्धि अहंकार मानस कहाँ देखा था आपने, 2021 से आप देखते आ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पास ये किताब है जिसके अंदर से आप सारे सवालों को देख सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो और तैयारी को और भी तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रुको यहाँ पर अभी अगले सेशन के अंदर यानी जून के बाद दिसंबर 2025 के अंदर भी अगेन आपके मुंह पे फेंका गया है तमाचे की तरह कि चलो बेटा इसको सॉल्व करके दिखाओ, तुम लोग पीवाईक्यू क्यों नहीं लगाते हो। सवाल आपके सामने है, बुद्धि मानस अहंकार 2021 का पीवाईक्यू, 2025 का जून का पीवाईक्यू, 2025 का दिसंबर का पीवाईक्यू। अगले सेशन के अंदर या अगले जून एग्जाम दिसंबर में गारंटीड पूछेगा आपसे कि कौन कौन सा क्या क्या कार्य करता है, आएगा ही आएगा। हो सकता है इस बार आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के रूप में दे दे, और अगर आपसे फिर भी नहीं बनेगा तो आपके पास होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये सवाल आपको बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो तैयारी कर रहा है वो तो पीवाईक्यू लगा रहा है, आप बात मानिए इसको, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम फर्क नहीं पड़ता, पीवाईक्यू जो लगाएगा वो पास करेगा और जो नहीं लगाएगा वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखा आपने ये जो आपकी डेट आ चुकी है, थोड़ा सा आपको बताया किस प्रकार से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। अब ये सवाल देखो 4-5 बार, कौन मतलब ऐसा एग्ज़ाम सेट, आप खुद बताओ कि अगर आप किसी दिन बच्चों का एग्ज़ाम सेट करोगे तो आप क्या इतने महा बुद्धिमान हो कि आप सेम सवाल सेम पैटर्न का आप 4 से 5 बार रिपीट करोगे, केवल सोच के बताओ आप, नहीं ना। इसलिए बोल रहे हैं आपसे इस 2 एग्ज़ाम को आप जितना जल्दी पास कर सकते हो उतना जल्दी पास करो आप, ठीक है। ये पास करने के बाद ये जो सर्टिफिकेट है आपको आगे आपका एबी बनने के सपने में आपको मदद करेगा, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में मदद करेगा, आपको यहाँ पर आपका प्रमोशन, काफ़ी लोगों को जानते हैं प्रमोशन रुका हुआ है, 2-2 3-3 5-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, आगे प्रमोट ही नहीं हो पा रहे, जहाँ काम कर रहे हैं 10 साल से वहाँ पर परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों, रीज़न भी नेट नहीं है वहाँ पर, ठीक है। पसीने छूट जा रहे हैं, नहीं है, कोई छोटा सा बच्चा आता है उनसे 10-20 साल छोटा, वो आके निकाल के चला जाता है एग्ज़ाम, लेकिन वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन लोग के पास क्या नहीं है, प्रॉपर ट्रैक नहीं है कि हमको करना क्या है। आपके पास तो है, बड़ी आसान एग्ज़ाम है, पीवाईक्यू आपका 80% फिर से आएगा, 70% फिर से आएगा, 60% किसी परसेंटेज में भी अगर आप यहाँ पर खेल रहे हो आपको आएगा, और अगर आप सिक्योर कर लेते हो इतने मार्क्स तो आप गारंटीड 100,000% आप जो है एग्ज़ाम को पास करेंगे, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर 100 में से 10% भी अगर पीवाईक्यू आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उस 10% का 10% किया हुआ है आप गारंटीड पास करोगे एग्ज़ाम। आप भूल जाओ कट ऑफ कितना ही है, 290 चला जाए कट ऑफ तो भी आप पास करोगे अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर पीवाईक्यूज लगाओगे। तो ऐसा होगा नहीं, वैसे बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक इसी प्रकार से जो सवाल आपको बताए गए हैं वो भी आने की संभावना ऐसी ही है, कभी होने की नहीं है, लेकिन कभी अगर हो गया तो आपको जो अपने बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, पीवाईक्यूज आपको प्रॉपरली लगाने हैं। अगर आपके पास ये यूनिट वाइज का सेट नहीं है 10 यूनिट का जहाँ पर आपको सभी सवाल मिलते हैं तो आप व्हाट्सएप पे करके पेमेंट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है बाद के लिए भी इसको आप ले सकते हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा ट्राई करें कि आप जो रिसेंट सेशन है वहाँ तक कर लें उसको, ताकि आपके पास पूल ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा मिल जाएं और आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करें। चैनल पे काफ़ी सारी पीवाईक्यू वीडियोस हैं, कैसे करना है, क्या लॉजिक है उनके पीछे का, वो सब यहाँ पर लिया हुआ है, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और मेन चीज़ ध्यान रखें कि आप जो है
जून 19 से दिसंबर 25 तक के सवाल लगाने हैं, ना इससे कम लगाने हैं ना इससे ज़्यादा लगाने हैं। कई लोग 17-16 से लगा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, दिसंबर में फिर से मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि उन सवालों का कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन जून 19 से दिसंबर 25 तक आप लगाओगे, आपकी सक्सेस का राज इसी किताब के अंदर छुपा हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।